सभी को राधे राधे। जय श्रीवन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 11। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को आगे सुनते हैं। फिर राजा मैथिल पूछने लगे, हे महाराज, बैसाख मास के धर्म का आपने जो वर्णन किया है वो बड़े सुलभ है और अनेक पुण्य के दाता हैं, जिसने विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ धर्म मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजस और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के व्याख्यात हैं जो बड़े कष्टदायक हैं। धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करता है तो कोई चतुर्मास को उत्तम कहता है, कोई कुछ कहता है। हे प्रभु, यह क्या बात है, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य का क्या कहना, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत है, जो संसार के भोगों को रात दिन भोगने की इच्छा करते हैं। पुत्र पौत्र और संपत्ति की सदा चाहत रहती है। कोई कहीं किसी तरह से भी मनुष्य स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करता है। इसीलिए राजमास और तामस धर्म संसार के प्रख्यात हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म है। ये धर्म इच्छा रहित है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही बैसाख में कहे गए धर्मों में सतोगुणी मनुष्य का धर्म है। इच्छा कुल के कुल वंश का भूषण हंस काशीपुरी में मृग पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नामक हुआ करता था। यह सभी जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो बैसाख के धर्मों का पालन कर रहे थे। कहीं प्याऊ लगवा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं छाया कर रहे थे तो कहीं फुहार और ठंडी बालू बिछा रहे थे। कोई वृक्ष की शाखा में झूला लगा रहा था। यह देख राजा ने पूछा कि तुम सब कौन हो और क्या कर रहे हो। वो बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और यह बैसाख मास के कर्तव्य धर्मों को कर रहे हैं। इनके करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है। हम वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर यह सब कर रहे हैं। राजा ने पूछा, फिर इस धर्म को करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। जैसा आपने सुना हो वह सब मुझे कह सुनाओ। राजा कहने लगे, हे राजन, हमने अपने गुरु से सुना है, सत्य कर्मों के करने से प्रवृत्ति हो रही है। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे बात करें। तुम गुरु जी के पास जाओ और उन्हीं से पूछ लो। गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य की बात सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिए और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान राजा को अपने में देखने में आया और वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी चित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्म कर रहे हैं, परंतु मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप गुरु जी से पूछ ले। मेरा मन आखेट में है, शरीर थका है। मैं इच्छा रखता हूँ यह सब जानने का। इन धर्मों के पूछने की मुझे बड़ी उत्सुकता है। कृपया करके आप बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनिवर, बड़ी श्रद्धा से मैं विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छाकुल हूँ। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बहुत सुंदर है। जो विष्णु भगवान की कथा और धर्मों के आचरण करने में ऐसा ही प्रवृत्ति रखता है, ये तेरे पुण्य हैं।
गुरु वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है अब उसका उत्तर देता हूँ, तुम सुनो। यह सब करने से पाप दूर हो जाता है। जो सब धर्म छोड़ यह सब करता है, वैशाख में प्रातःकाल स्नान करता है, मधुसूदन भगवान की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, भगवान उन्हें पुण्य देते हैं। और जिससे वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इसी कर्म में चंडाल होता है। इसीलिए वैशाख मास में दान अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान विष्णु का हमें पूजा करना चाहिए, हे राजन। इसीलिए मधुसूदन भगवान को सदा भक्ति करनी चाहिए। और जैसे प्यासे मनुष्य को जल मिले तो प्याऊ लगवाने चाहिए, वृक्ष लगवाने चाहिए, यह सब कार्य करने चाहिए। वैशाख में जो धर्म करते हैं उन्हें सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला गया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति लगाने लगा और देव देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं देखता। जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान करेगा उसे सभी पुण्य की प्राप्ति होगी। और पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, वैशाख धर्म का संपादन न करेगा उसको मैं चोर के समान समझूंगा। और जो वैशाख मास का धर्म करेगा वह दानी होगा। गांव-गांव में एक एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों के ऊपर एक एक अधिकारी युक्त कर दिया गया, ताकि सभी लोग ऐसा कर सके। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को पधारता है और सभी को ऐसा करना चाहिए, जिससे सभी के पाप नष्ट हो जाए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और ऐसा क्यों? तब चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? इसका क्या कारण है, बताओ। तब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा। धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है और वह सभी प्रजाओं से वैशाख मास के कर्तव्य कर्मों को करवा रहा है। मैं काष्ठ की समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्व्यापार रहता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों को यमलोक भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया, भीषण दंड उठाया, मृत्यु लोक जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर शीघ्र उस राजा की पुरी में आए और शंखनाद करने लगे, जिससे सब लोग भयभीत हो जाएं। तब राजा ने यह सुना कि यमपुरी में आए हैं घे, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सेना को सजाकर नगर से बाहर आए। उन दोनों में घोर युद्ध हुआ, जिससे राजा मृत्यु काल रोग यमदूत दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में चले गए। स्वयं यमराज बड़ा क्रोध कर राजा के सम्मुख आए, अनेकों बाण चलाया सिंहनाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काटकर फेंक दिया और यमराज ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए आया। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर राजा ने क्रोधित हो उनकी तलवार काट दी और उनको ब्रह्मशस्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया, तो सब देखते ही रह गए। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर सदा अद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा। विष्णु भगवान के हाथ में आभूषण से सहस्त्र तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें भगवान के संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया है। विष्णु भगवान, हे महाबली,
आज मैं तुमसे यमलोक मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्य के काल तुम ही हो और कोई नहीं है। तब ऐसी स्तुति की। तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं के देखते ही देखते वैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चारों मूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारक हैं, संपूर्ण लोकों के पिता हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। पीपल की आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े, मूर्तिमान कुआं, तालाब, पर्वत सभी उपस्थित थे। तब दिन रात, पक्ष मास, कला, काष्ठ, संकल्प, विकल्प सभी वहाँ पर उपस्थित थे। तब पवन ने अपने तप से सभी की वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी मोटी भुजाओं से उठाकर पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उद्धार बुद्धि थे, जो यमराज बहुत विहल हो रहा था। अध्याय 11 की कथा यहीं तक। अगली वीडियो में मैं आगे की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।